हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के छोटे से प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल हरिओम एजुकेशन में। आज मैं लाइट का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं। क्या आप लोग लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिए हैं? अगर नहीं किए हैं तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर कंप्लीट कर लीजिए, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। आज हम आपको बताएंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। क्या होता है स्फेरिकल मिरर? आपको याद होगा प्लेन मिरर क्या होता है। ऐसा मिरर जो फ्लैट होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर, याद होगा। ऐसा मिरर जो फ्लैट होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। और वो जो फ्लैट वाला मिरर था, अगर उसको हम थोड़ा सा कर्व कर देंगे, जैसे जो आईना है जिसमें आप अपना मुंह देखते हो, जब उसको थोड़ा सा कर्व कर दोगे देन वही हो जाता है स्फेरिकल मिरर। थोड़ा सा कर्व कर दो, स्फेरिकल मिरर बन गया। कर्व नहीं करना आईना को, नहीं तो 2 पार्ट में टूट जाएगा। ठीक है, तो वही स्फेरिकल मिरर के बारे में हम आपको बताएंगे। तो स्फेरिकल मिरर 2 टाइप का होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप का, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। उसके बाद हम आपको बताएंगे लेंस क्या होता है। लेंस जैसे जिसका आंख खराब होता है, वो दूर का जिसका आंख खराब होता है वो कौन सा लेंस लगाता है, जिसका आंख नजदीक का खराब होता है उसको कौन सा लेंस लगता है। तो लेक्चर बहुत मजा आएगा आपको लेक्चर के अंत में। उसके बाद बहुत मजेदार टॉपिक आएगा। सनलाइट व्हाइट कलर का, व्हाइट है या कलर्ड है? सनलाइट व्हाइट है या कलर्ड है? सनलाइट का कलर क्या है, उजला या वो रंगीन है? बताइए इसका आंसर। सनलाइट देखने में उजला है या कलरफुल है? देखना बहुत मजा आएगा इस टॉपिक में। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा इस टॉपिक में आपको। और उसके बाद हम आपको एक खिलौना बनाना सिखाएंगे जिसको बोलते हैं न्यूटन्स डिस्क। क्या बोलते हैं? न्यूटन्स डिस्क। किसने बनाया? सर आइजैक न्यूटन ने बनाया, इसी कारण से इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स डिस्क। ये तो मस्त है। इसमें बताया गया कि विबग्योर पढ़ते हैं कई लोग, विबग्योर पढ़ते हैं। विबग्योर क्या होता है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, रेड, ये सब कलर को जब आप मिक्स कर देते हो देन वो व्हाइट कलर का बन जाता है विबग्योर कलर। ठीक है, पूरा मैं लिख कर आपको बताऊंगा, और भी होता है विबग्योर में कलर। ठीक है, तो लेक्चर बहुत मस्त है, बहुत मजा आएगा। क्या आपने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट करके आया है? लेक्चर नंबर 1 याद किया है? मैं बोला था आपको याद करके आने के लिए। अगर नहीं याद किया है तो क्या कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है, तो मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर पहले आपको कमेंट में देना है, तब आपको ये वीडियो करना है, तब मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, थोड़ा इंटरेक्शन बना रहेगा, मुझे भी लगेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, जवाब नहीं दीजिएगा कमेंट में देन मैं समझूंगा कि आप मुझसे पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, चलिए। और क्वेश्चन सीरीज फिर आएगा कभी, वो मैं अभी कर नहीं पा रहा हूं, टाइम नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको देना था। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का क्या यूज होता है, लिखिए कमेंट बॉक्स में। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन क्या दो? मिनिमम हाइट ऑफ मिरर कितना रिक्वायर्ड होगा? मिनिमम हाइट ऑफ मिरर required to see the height x/2 of a person। चलिए, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी दी हाइट ऑफ x/2 ऑफ ए पर्सन। कोई आदमी है, उसका हाइट है x/2, तो मिनिमम मिरर का हाइट कितना होना चाहिए जिसमें इस आदमी का पूरा इमेज दिखाई पड़े। ठीक है, लिखना है इसका भी आंसर सभी को कमेंट में, गलत नहीं लिखना है। ठीक है,
उसके बाद कौन सा क्वेश्चन दू? हाँ, मुर्गी जाल में फंस चुका है। डिफाइन इमेज। हाँ, डिफाइन इमेजेज। चलिए, ये 3 क्वेश्चन दीजिए जवाब। और कोई क्वेश्चन दे दूं क्या? ठीक है, और हाँ एक और देता हूं, रुक जाइए। एक क्या दो? लिखिए, राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेलिंग गलत होगा तो माफ करना, ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का 5 कैरेक्टर आपको देना है, गलत ही होगा। चलिए, एक बार में गलत लिखा जाता है, बड़ा सा स्पेलिंग तो गलत ही रह जाता है। चलिए, सही है। चलिए, अब हेडिंग आपको लगाना है स्फेरिकल मिरर। चलिए हम लोग खेलते हैं स्फेरिकल मिरर के साथ। अब खिलाई होगा, पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग खेलेंगे। खेलने में क्या करना है, वो जो प्लेन वाला मिरर है उसको थोड़ा सा कर्व कर देना है, मोड़ मार देना है, फोल्ड कर देना है। घर में करके देखना, तो तुम्हें जरूर इनाम में मिलेंगे कुछ कुछ, चप्पल जूता सब, ठीक है। इसलिए बच के, ठीक है। हेडिंग लगाइए, प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर। इतना सुंदर से बोर्ड साफ किया फिर भी इसमें। चलिए, हेडिंग डालिए, प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर कैसा होता है, सबको याद है? प्लेन मिरर कैसा होता है? फ्लैट होता है, ये सबको याद होगा। याद है कि नहीं, कि सब भूल गए? भूलना नहीं है, ठीक है। फ्लैट मतलब एकदम फ्लैट, जैसे मेरा बाल अभी फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट। हाँ, स्फेरिकल मिरर कैसा होता है? ऐसा मिरर जो कर्व हो, स्फेयर के समान हो, उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। जैसे चम्मच देखे हो, तो चम्मच एक स्फेरिकल मिरर के समान बिहेव करता है। जैसे चम्मच में एक सरफेस ऐसे होता है, ऐसे देखे हो ना, चम्मच को उल्टा रखोगे देन ये वाला सरफेस, ठीक है। और एक होता है चम्मच का इनर वाला सरफेस, चम्मच का इनर वाला सरफेस। अरे भाई, ये चम्मच नहीं देखे हो भाई, चम्मच, स्पून, ठीक है। अरे भाई ठीक है कि नहीं, बोला करो ना यार, नहीं मजा आता है। चलिए, चम्मच है, चम्मच के मान लीजिए, इसको हटा दे डंटा को, चम्मच में जो डंटी पंटी होता है उसको हम तोड़ के हटा दिए, तोड़ना नहीं है घर में। अंदर में यह है चम्मच, चम्मच के बाहर वाले सरफेस को छोड़ दीजिए। जब अंदर में पेंट कर दीजिएगा, अंदर में पेंट, अंदर में पेंट, अंदर में पेंट, तो इस टाइप को मिरर को बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोला जाता है? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। जब अंदर के सरफेस को पेंट किया जाता है उसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। और जब बाहर में हम लोग पेंट कर देते हैं, चम्मच के बाहर, चम्मच के अंदर में पेंट किए कॉन्वेक्स मिरर, और बाहर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग रहेगा, याद है। और चम्मच का अंदर का सरफेस अब रिफ्लेक्टिंग है, और बाहर का सरफेस कैसा है? पॉलिश किया हुआ है, पॉलिश, ठीक है। ये कैसा मिरर हुआ? कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ रहा है? क्या बात है। कॉनकेव मिरर हुआ, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे पूछा था, गलत बोल दो और कुछ कुछ, ठीक है। चलिए, होता ना ऐसा ही ना, शर्त लोग करते हैं, जब मुंह से गलत निकल गया देन बच्चे के ऊपर ही दोष डाल दिए, तेरा ही गलती है। चलिए, स्पून कैसा मिरर है? स्पून। चम्मच कैसा मिरर है बच्चा, बोलो? कर्व मिरर है,
कैसा मिरर है, तेरे मुंह जैसा मिरर है। इसका जो कॉनकेव वाला साइड होता है, कॉनकेव साइड क्या है, वो वाला, ये कॉनकेव साइड, ठीक है, मतलब इनर साइड ऑफ दी चम्मच। कॉनकेव साइड का मतलब क्या हुआ, इनर साइड ऑफ दी स्फेयर ही मानिए, चम्मच क्यों लिखिएगा, इनर साइड ऑफ दी स्फेयर, ठीक है। स्फेयर या चम्मच जो लिखिए ना, वो स्फेयर का ही पार्ट होता है। कंफ्यूज तो नहीं ना हो गए स्फेयर के नाम, कई लोग को स्फेयर के बारे में पता ही नहीं होगा, तो उसको क्या पता लगेगा। तो इनर साइड जो होता है स्पून का, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव साइड, कॉनकेव मिरर। ठीक है कि नहीं भाई, बोलो ना यार। और कॉन्वेक्स साइड क्या होता है, जो आउटर वाला पार्ट है, ये वाला मिरर, उल्टा वाला चम्मच, उल्टा वाला, द बैक आउटर बल्जिंग साइड। कौन सा, द बैक आउटर, बैक या आउटर, पीछे वाला, बाहरी वाला, बल्जिंग पार्ट, बल्जिंग का मतलब होता है फूला हुआ साइड। कैसा साइड, बल्जिंग साइड, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स साइड, ठीक है। कॉन्वेक्स साइड, कॉनकेव साइड, कॉनकेव साइड, कॉन्वेक्स साइड, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। अरे ठीक है कि नहीं, बोला करो ना यार। कई लोग बोल रहे होंगे घर में मम्मी है, कैसे बोले, मम्मी सोचेगी क्या कर रहा है बच्चा, क्या से बोल रहा है, ठीक है। अंदर में क्या है, पेंटिंग चलता है, पेंटिंग, ठीक है। चलिए अब इसको छाप लीजिए सुंदर से, हाँ छापिए। चलिए अब हम लोग मस्ती में एक टॉपिक पढ़ते हैं, और इसी टॉपिक से क्वेश्चन आना है आपके ओलंपियाड में। ठीक है, हेडिंग मारिए, डिफरेंस बिटवीन प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। एक साइड लिखिए प्लेन मिरर, एक साइड लिखिए कॉनकेव मिरर, एक साइड लिखिए कॉन्वेक्स मिरर। चलिए, प्लेन मिरर का जो इमेज होगा वो कैसा होता है, सीधा, कैसा होता है, इरेक्ट, ठीक है। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, सीधा, कैसा बनता है, सीधा। अरे एक क्वेश्चन छूट गया था, कमेंट में आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, वो भी कमेंट में जवाब दीजिए अभी तुरंत। चलिए कमेंट में जवाब आपको देते रहना है, ठीक है, और हार्ट भी मिलेगा, दिल, कुत्ता का दिल ठीक है। प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, सीधा होता है। और कैसा होता है, याद है किसी को या नहीं, वर्चुअल होता है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, स्क्रीन से पीछे, आईना में अपना मुंह देखना, जितना दूर से देखोगे लगेगा कि उतना ही पीछे तुम्हारा इमेज बन रहा है। इमेज को पकड़ने जाओगे, इमेज को जब दौड़ कर पकड़ने जाओगे तो इमेज भी नजदीक आएगा। ये सब पढ़ोगे, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। कैसा है, इरेक्ट है, वर्चुअल है, सेम साइज एज दी ऑब्जेक्ट, ये भी पता है सबको, सेम साइज एज दी ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा उतना ही बड़ा इमेज होगा। अगर इतना छोटा बच्चा का इमेज देखेंगे इतना ही छोटा बच्चा बनेगा, ठीक है, और बड़ा बच्चा का देखेंगे बड़ा बनेगा। चलिए, और ये वाला लाइन किसी को याद है, द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस पर इमेज बनेगा उतना ही डिस्टेंस पर पीछे भी बनेगा, बिहाइंड द इमेज, ठीक है।
क्या क्या लिख दिया, द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, एज द ऑब्जेक्ट, अरे क्या क्या लिखे जा रहा हूं मैं, इन फ्रंट, रुक जाइए एक बार चेक करने दीजिए, नहीं तो लैंग्वेज का भी ऊपर नीचे हो गया होगा। द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द इमेज, द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। हाँ, जितना जितना आगे ऑब्जेक्ट रखा रहेगा मिरर के उतना ही पीछे इमेज बनेगा। ये सबको पता था कि नहीं? सबको पता था, ठीक है। हाँ, अब जो कॉन्वेक्स मिरर का इमेज बनेगा वो भी बनता है कैसा, इरेक्ट बनता है। इरेक्ट का मतलब सीधा ही बनेगा, सीधा इमेज, ठीक है। चम्मच के पीछे वाला देखिएगा मुंह तो सीधा ही इमेज बनेगा, पीछे देखिएगा तो सीधा, ऐसा नहीं कि आपका सर ऊपर, सॉरी सर नीचे पैर ऊपर, ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो इरेक्ट बनेगा। और कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, लगेगा कि पीछे इमेज बन रहा है, पीछे। और इसका जो इमेज का साइज होगा कॉन्वेक्स मिरर में वो छोटा होता है देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट। चलिए अब याद कीजिए, याद क्या करना है जल्दी, अब मैं बैठता हूं और आपको याद कराता हूं। इसमें इमेज कैसा बनेगा, इरेक्ट, इसमें कैसा इरेक्ट, इसमें कैसा वर्चुअल, इसमें कैसा वर्चुअल, इसमें सेम साइज जितना ऑब्जेक्ट का रहेगा उतना बनेगा, इसमें कैसा बनेगा कॉन्वेक्स में छोटा बनेगा, इसमें जितना पीछे इमेज बनेगा उतना ही पीछे ऑब्जेक्ट भी रहेगा। ये तो क्लियर है। चलिए अब थोड़ा कॉनकेव में लोचा है, ठीक है। ये सब इमेज कैसे, ये सब प्रॉपर्टी लिखा रहा है सब आप पढ़ेंगे क्लास 8 में, बट आपको ये अभी याद रखना है, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनता है वो रियल बनता है। कैसा बनता है, रियल। कैसा बनता है इमेज, रियल बनता है। रियल मतलब समझ रहे हो ना, स्क्रीन पर ही फॉर्म हो जाएगा। और इमेज इसमें उल्टा बनेगा, एज वेल एज इन्वर्टेड। और इसमें इमेज उल्टा भी बनेगा, रियल तो बनेगा ही बनेगा और उल्टा इमेज भी बनेगा, ठीक है। जैसे मार्कर ऐसे रखेंगे तो मार्कर उल्टा हो जाएगा, आपको ऐसे दिखाएंगे तो आप उल्टा हो जाओगे, ठीक है। इसलिए कॉनकेव मिरर से बच के रहना, नहीं तो उल्टा करके टांग कर मारेगा। लेकिन इसमें और लोचा है इसमें इमेज वर्चुअल भी बनता है। कैसा बनता है, वर्चुअल। मतलब इसमें इमेज रियल भी बनता है कॉनकेव में और वर्चुअल भी बनता है, रियल भी और वर्चुअल भी। इसमें इमेज कैसा था, इन्वर्टेड था, उल्टा था, तो इसमें सीधा भी बनता है, सीधा उल्टा दोनों। इसमें कैसा इमेज था, सीधा, इसमें सीधा उल्टा दोनों। इसमें कैसा, सीधा, इसमें सीधा उल्टा दोनों। ये याद रखना है आपको। और जब ये सब केस होगा तो इमेज बड़ा भी हो जाता है, मैग्नीफाइड इमेज हो जाता है। मैग्नीफाइड मतलब बड़ा सा इमेज। और ये केस लागू कब होता है, जब ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज में रहता है। जब ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट, छिछी, क्लोजेस्ट टू मिरर। जब ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज में रहता है तब यह केस वैलिड होता है, ठीक है। ठीक है, इसको छापिए, इसको आप छापिए और इसको एकदम रट जाइए, दिमाग में बैठा लीजिए। यहीं से क्वेश्चन आएगा ओलंपियाड में, ठीक है। अरे भाई, ओलंपियाड का फिक्स नहीं होता है, जो मन में आता है वही पूछ देता है एग्जामिनर, कोई गारंटी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए सब पढ़ के जाइए, छोड़ छाड़ कर जाने से कोई फायदा नहीं है। चलिए, जैसे प्लेन मिरर में फुल इमेज देखने के लिए
कितना हाइट का मिरर का जरूरत होता है? h/2। और कोई आदमी है जिसको मन करता है कि हम कॉनकेव मिरर में अपना पूरा इमेज देखें, कैसे देखेगा? उसका भी तरीका है। फुल इमेज कॉनकेव मिरर में देखना है, ठीक है। फुल इमेज, फुल लेंथ का इमेज क्या चीज में देखना है? कॉनकेव मिरर में। देन आपको मिरर से बहुत दूर जाना होगा, तब आपको दिखाई पड़ेगा छोटा सा इमेज और फुल लेंथ का। ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम द मिरर, ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम द मिरर। ये केस तभी वैलिड है जब ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत दूर होगा। जैसे यहां मिरर है तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर रहेगा, तब जाकर छोटा सा इमेज दिखाई देगा मिरर में, ठीक है। फुल लेंथ अगर इमेज देखना चाहते हैं कॉनकेव मिरर में तो आप तभी देख सकते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम द मिरर। मान लीजिए ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव्स कर रहा है टुवर्ड्स कॉनकेव मिरर। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि कॉनकेव मिरर की ओर आ रहा है। कॉनकेव मिरर है चम्मच का उल्टा वाला पार्ट भाई, जिसमें घी डलाते हैं ना, घी निकालने वाला पार्ट, ऐसे वाला पार्ट। तो यहां पर जब आप नजदीक में जाइएगा तब क्या होगा? ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड कॉनकेव मिरर, तब क्या होगा? आपका इमेज बड़ा होगा। क्या होगा? साइज ऑफ इमेज क्या होगा आपका? इंक्रीजेज। इंक्रीजेज ऐसे लिखते हैं वन, अबे यार रुक, साइज ऑफ इमेज इंक्रीजेज, ठीक है। चलिए अब आता है यूजेज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। इसको छाप लीजिए। चलिए इसी में सेट करते हैं। यूजेज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। यूजेज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले हेडिंग डालिए, कौन सा मिरर डाल दिया? चलिए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का क्या यूज होता है? क्या होता है? इसका यूज जनरली डॉक्टर्स करते हैं। ये डालिए, डॉक्टर्स करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग आंख। किसी का आंख देखना है, आंख। मान लीजिए कोई आंख में कोई भी चीज पड़ गया, देन डॉक्टर उसको देखेगा। कान में कोई भी चीज घुस गया, जैसे क्या क्या घुस जाता है, खटमल, चींटी, ये सब घुस गया, देन डॉक्टर देखने का कोशिश करेगा, जनरली दिखता नहीं है। नाक में कोई भी चीज घुसा लिया, देन डॉक्टर यूज करेगा कॉनकेव मिरर का। किसी को गला में कुछ खिसखिस हो जाता है, देन उसमें भी देखा जाता है थ्रोट इन्फेक्शन। पढ़िएगा थ्रोट के बारे में। कहाँ पढ़िएगा? रेस्पिरेशन में 7, हाँ सही है, 7 में पढ़ना है थ्रोट के बारे में। कैसा प्रिपरेशन आप लोग का चल रहा है बताओ ना भाई। इतना मेहनत करवा रहे हो, नहीं पढ़ाई करोगे देन मुझे बहुत बुरा लगेगा भाई। चलिए ए हो गया। अब बी नंबर डॉक्टर्स वाला हो गया। डॉक्टर आंख कान नाक सब चेक करेगा और गला चेक करेगा। और इसका यूज डेंटिस्ट भी करता है। दांत का जो डॉक्टर होता है वो भी करता है, डेंटिस्ट, दांत वाला डॉक्टर। ऑब्टेन ए लार्जर वर्चुअल इमेज ऑफ द टीथ। क्यों? टू ऑब्टेन अ लार्जर, बड़ा सा वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए तो कॉनकेव में ये भी फीचर लिखाया हुआ है। वर्चुअल जब होगा, जब वर्चुअल इमेज होगा तो कैसा रहेगा? मैग्नीफाइड, बड़ा दिखाई देगा। ऑब्टेन ए लार्जर वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अरे याद है कि नहीं? अभी तुरंत लिखवाया था, ऑब्जेक्ट क्लोज टू द मिरर, ठीक है।
बड़ा सा इमेज दिखाई देगा, ताकि दांत का जो डॉक्टर होगा चेक करेगा, चलो यहाँ पर ये गड़बड़ी है, यहाँ ये है, उसको अच्छे से दिखाई दे देगा। ठीक है, क्या लगाकर? कॉनकेव मिरर लगाकर। अब आता है सी नंबर, कार का जो हेडलाइट होता है उसमें लगा होता है हेडलाइट्स ऑफ कार, ताकि बहुत दूर तक लाइट जाए। सेविंग मिरर जो होता है, मतलब सेव करने वाला, वो मिरर में लगा होता है ताकि मुंह थोड़ा अच्छा से दिखाई दे। और भी एक मिरर होता है जिसको हम बोलते हैं मेकअप मिरर। ये क्या होता है भाई? ऐसा मिरर जो आपको दहेज में मिलेगा, दहेज वाला मिरर, मेकअप वाला मिरर। उसमें आपका मुंह बहुत बड़ा सा दिखाई देगा। ठीक है, दहेज में जो मिरर मिलता है उसमें मुंह बहुत बड़ा सा दिखाई देगा। आपका मुंह अगर इतना छोटा है तो इतना बड़ा दिखाई देगा, मेरा मुंह इतना बड़ा है तो इतना बड़ा दिखाई देगा। हाथी लगने लगोगे तुम लोग। ठीक है, और जो हाथी होगा वो क्या लगेगा पता नहीं। इसलिए मैं हट कर बोलता हूँ। ठीक है, और क्या है? ये सब हो गया। और भी यूज होता है, और भी बहुत सारा होता है यूज। जैसे कुछ छूट रहा है कि नहीं? हो ही गया। जैसे इसका यूज और होता है, लिख ही देता हूं, टेलीस्कोप बनाने में। टेलीस्कोप क्या होता है इसके बारे में आपको नहीं जानना है, बट याद रखना है। ठीक है, टेलीस्कोप कैसा? टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग टाइप जो टेलीस्कोप होता है उसको बनाने के लिए। अरे भाई आंख से कुछ दिख ही नहीं रहा। ठीक है, इसको पहले लिखिए तो। इसको छापिए। चश्मा को मैं साफ सुथरा करके चेक करता हूँ दिख रहा है कि नहीं। कभी कभी आंख में लाइट घुस जाता है तो दिखता ही नहीं रहता है, जब लाइट पर नजर आ जाता है तो। अच्छे से तो अभी भी नहीं दिख रहा है। चलिए, अब क्या है? यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर हो गया। कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज होता है? कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है व्हीकल्स में। सबसे पहला यूज है व्हीकल्स में। व्हीकल्स का जो रियर वाला मिरर होता है, रियर व्यू मिरर, जो आगे लाइट लगा होता है व्हीकल्स में, सॉरी क्या बोल दिया मैं, लाइट का ये मिरर होता है। और कॉन्वेक्स वाला क्या होता है? आईना जो लगा होता है उसमें, ताकि इमेज छोटा दिखाई दे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इमेज कैसा दिखाई दे? छोटा दिखाई दे। व्हीकल्स का जो मिरर होता है उसमें कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, ताकि बड़ा बड़ा इमेज छोटा छोटा दिखाई दे। कॉन्वेक्स मिरर में कैसा इमेज दिखाई देता है? छोटा। फीचर पढ़ो ना यार, डिमिनिश्ड मतलब छोटा इमेज, स्मॉलर इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका यूज किया जाता है जनरली शॉप में और मॉल्स में। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। मैं यहीं पर लेक्चर को ड्रॉप कर देता हूं। आज के इस लेक्चर को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में। थोड़ा सा आई में अजीब सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।